सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आज आप अपने भगवान की महिमा सुन रहे हो। अमर पुरुष की, सत्य पुरुष की, सत्यनारायण की सत्य कथा सुन रहे हो। एक बात आप अवश्य मानती है, आपकी भी आत्मा मानती है, मन भी स्वीकार करता है, क्योंकि यहां पर दो का संयोग है, योग कर रखा। आत्मा और मन ये दोनों इकट्ठे बांध दिए। गाय और गधे का गल जोट रखा, बांध रखे इकट्ठे। गाय का आहार शब्द साफ और विचार शुद्ध, गधे का आहार गलत बकवाद, सारा दिन उल्टा दिमाग, खर दिमाग। तो इस प्रकार गधे और गाय को एक खुट्टा बांध दिया, एक ही गले से बांध दिया। गधा अपने ओर खींचता है, आत्मा निर्बल हो चुकी है, उसकी हिम्मत नहीं रही इस गधे पे मैं खींच लूं, इसको रोकूं, क्योंकि इसमें ताकत नहीं रही, इसको ज्ञान नहीं, कोई सपोर्टर नहीं। और गधे का आहार सारा तकवाद की तकरो, यानी मन की खुराक गाने, फिल्म, बकवाद सुनना, दुनिया को लूटना, कोठी बनाना, बंगले बनाना, ये सारी मन की सोच है। आत्मा इसका खूब सहयोग दे रही है, ऋषि की शक्ति से ये आगे बढ़ रहा है। तो सत्संग के माध्यम से आत्मा को समझाया जाता है, जगाया जाता है। ये गधा तेरे को सुख की नींद नहीं सोने देगा, ये तेरे को कहीं भी अच्छे स्थान पर, अच्छे काम पर नहीं ले जाएगा। इसलिए पहले आत्मा को तैयार किया जाता है, फिर इस गधे की या बिल्कुल नहीं मानती, अपने सतगुरु द्वारा दिए निर्देश का पालन करते हुए इसको भी घसीटना शुरू कर देती है। ये निर्बल हो जाता है, इसका आहार खत्म हो जाता है। फिल्म देखना नहीं, शराब पीना नहीं, बकवाद करनी नहीं, अटपट मारनी नहीं, ये मुरझा जाता है, फिर कमजोर पड़ने लग जाता, आत्मा उभर जाती है। आत्मा का आहार ये सत्संग है, विचार है, ज्ञान है, फिर भक्ति है। केवल ज्ञान है और भक्ति नहीं करी तो भी साथ नहीं, ज्ञान नहीं टिकेगा। तो भक्ति में सेवा, सुमन, दान, ये तीनों इसके पहलू हैं, ये सारे करने पड़ेंगे। और विशेष फिर मर्यादा, ये सब रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आत्मा सीख रही है कि ये भगवान मेरे साथ के बेड़ा में किसके साथ लटका दी। मैं तो दे दी है वाल बरे नो, मैं तो दे दिए बालम बरे, मैं तो दे दी है बाल बरे नो, मैं तो दे दिए बालम बरे। संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बुध शब्द जुगेरे, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। मुर्दों से ती प्रीत लगावे नहीं जाने सतगुरु मेरे। मैं तो दे दिए बाल बरे नो, मैं तो दे दिए बाल। ऊंची थलियां खेती बोवे
बोल रहा नजर डरे, ऊंची थलियां खेती बोवे, बोल रहा नजर डरे, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उसे चेहरे। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उसे चेहरे। ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू। गरीब दासी वक्त जात है, रोवोगे इस पर। गरीब दासी वक्त जात है, रोवोगे इस पर। मैं तो दे दी है मालूम दरे नो, मैं तो दे दी है मालूम। बच्चों, आत्मा रोती है और अपने भगवान को बता रही है, और सहेलियों में रोती है कि मैं तो इस बहरे मन के साथ बांध दी भगवान। ये उल्टे काम न तुरंत स्वीकार करे, अच्छे काम की तरफ मुंह मोड़ लेता है, ध्यान नहीं देता। संसारी दी गल्ला चिन्ह, संसारिक लोगों की सारी बात मान ले, रीति रिवाज कुछ भी बकवाद, गाने बगाने, फिल्म देखना और सारे गीत गात गाने, शराब पीना, हुक्का पीना। और भक्ति मार्ग में भी और अनुपासना सारी स्वीकार कर लेता है। कोई एक व्रत रखता था, उसने कह दे ना मंगल का और रख ले, मंगल का भी शुरू कर दे। और कोई ये कह दे न छोड़ के या सच्ची भक्ति कर ले, मन कति नहीं माने, हट जाड़ियल घोड़े की तरह। और 100% उत्तर करता है, और उसमें ना करे था कुछ भी, चाहे कितना धक्के खुआ ले। संसारी दी गल्ला चीने ना बुद्ध सब जो गहरे नो, और मुर्दा से ती प्रीत लगावे। जो मर गए उन्हें पूजा, कबर पूजा की तरह मंडी बना रखी वहां पूजा। और जिंदे सतगुरु से बात नहीं करे। ऊंची थलियां खेती बोवे, बोल रहा नजर डरे। जिस समय गरीबदास जी अमृतवाणी बरसा रहे थे, बोल रहे थे, उसमें नहरों से सिंचाई होती थी कहीं पर भी, या तो रेट से या भगवान की बारिश हो जाए उस पर निर्भर से। रेट लगाना भी सबके बस की बात नहीं होती थी, उसमें बहुत जुगाड़ करना पड़ता था। जैसे आजकल ट्रैक्टर लेना हो, ऐसा जुगाड़ था। तो बारिश हो जाती, उस पर निर्भर थे। बारिश होती है तो उस बारिश का पानी ऊंचे स्थानों से नीचे के स्थानों पर आकर ठहर जाता है, और वहां खूब गीला हो जाता है, उसको आल बोलना है। तो वहां खेती, उसको डहर बोलते हैं, झील के खेत को डहर बोलते हैं। और वो खूब उपजाऊ होता था उस समय, क्योंकि सारा पानी इधर उधर का वर्षा हुआ वहां आ जाता था, और वहां वही फसल परमात्मा की कृपा से अच्छी लहलाती थी, खूब फल देती थी। तो डहर वो उपजाऊ जमीन जो थोड़े थोड़े स्थान पर बीजन तक घना फल देते, और ऊंची थड़ी वह 100 एकड़ में, डहर में 10 एकड़ में। डहर वाला फिर भी ज्यादा होता था उस 100 एकड़ से। तो हम कितना तीर्थ गए, कितना व्रत रखा, कितना धाम पर गए, कितना माता पूजी, सालासर गए, अटपट किया, राम पूजा, कृष्ण पूजा, इन सारे की पूजा से फल दियो ना, जो कबीर भगवान की सच्ची भक्ति से होना। ऊंची थलिया खेती बोयो, बोल रहा नजर डरे। अपने सच्चे भगवान जो सुखदाई, मोक्ष भी दे या भी सुख दे, उस डर को भूल गया। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, जैसे वेदों में लिखा है,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में और 82 में कि वो परमात्मा देखने में राजा के समान है। वहां तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है। तो राजा के सिर पे मुकुट होता है, ऊपर एक छत्र होता था, छत्र उसकी शोभा बढ़ाते थे कि राजा के ऊपर कोई पशु पक्षी बीट ना कर देवा, एक उसकी सम्मान होता था। तो परमात्मा राजाओं का राजा, महाराजा, सम्राट है, सारी सृष्टि का मालिक है। श्वेत छत्र, सिर मुकुट विराजे, मुकुट पर सुंदर हीरे मोती जड़े हुए, देखत ना उस चेहरे नू, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे। इस गंदे लोग न सुख मान रहे हो तुम, झूठे सुख को सुख है। कबीर साहब कहते हैं, मान रहा मनमोद, यो सकल चवीना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। बच्चों, अपने को कितने प्यारे लगे अपने बच्चे, सब न लागे माता पिता, भाई बहन। हम ऐसी स्थिति में है जैसे कसाई न बकरे पाल रहे। आपका समझ में आओ ना आओ, आपके ना मारने से यह सत्य समाप्त नहीं हो सकती। आपको मान लेने में फायदा होगा। और इसका बचाव बता दिया, इस मालिक की शरण में आ जाओ, फिर काल का आप पर अधिकार नहीं रहेगा। ब्रह्म भक्ति ना के जो भाई, तुम हो जम की फर्दी माई। तुम यह भ्रमित भक्ति ना करो, परमित ज्ञान वाली। तुम काल की फर्द में हो, काल के इंतकाल हो चुका तुम्हारा। अब ये परमात्मा आपको अपने पास लेगा, उससे छुड़वाएगा और फिर अपने कागजों में लिखेगा, तब आपको मोक्ष मिलेगा, सुख मिलेगा, उसका सहारा मिलेगा। जैसे एक शराबी पड़ा था दोपहरी में, शराब पी कर एन चौड़े में, और जून का महीना, धूप खूब, पेशाब निकल गया वहां इसका, और पसीना पसीना, माटी लग गई। उसको एक कहता, भाई उठ ले, तेरे को छाया मैं लौटा देता हूँ। अगर छोड़ दे, मौज है, मौज मौज हो रही है। तो नशे में मौज है। जब उठा ना, तो पता लग गया उसने कित पड़ा है, तो परमेश्वर हो लिए, फिर गुटी ला ले। तो ये कहते ये संसार समझदार नहीं, कहना शाम दोपहर, कहते मौज हो रही है। जैसे मेडिकल में बालक बीमार हो गया, इकलौता पुत्र, उसने पता के बीत रही हो उसके साथ, रिश्तेदार, भाई और गांव के परिवार के लोग मिलने जाते हैं, रिश्तेदार आते हैं और ठीक ठाक है, हाँ थोड़ा थोड़ा सीरियस है, बाकी मौज है, ठीक ठाक। वो कहना पड़े ठीक ठाक, और खाक ठीक ठाक। जब जान न बीतरी, कोर्ट में मिलते हैं रिश्तेदार, और है क्या हाल, ठीक हो, हाँ मौज है, कति ठीक है। कोर्ट में रोज का के मेल, थोड़े गिगी बंदी रहे सारे दिन। तो कहते ही काल के लोग में तुम इतने ठीक ठाक हो, कहन के ठीक ठाक इतनी। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका, घाटे बाद सब जग दुखिया। क्या गृहस्थी बैरागी हो, सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखी, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे,
कोई मैल ना सोना हो, कोई मैल ना सोना हो, सच कहो तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो। हाँ सच कहो तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। शूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। शूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। बच्चों, हम राजाओं के इतिहास पढ़ा करते थे, ऐसे ठाठ थे, ऐसे चलते थे। फिल्मों भी देखा करते थे राजाओं की, वो नकल करते हैं ये नकली कलाकार। तो सचमुच उनके ऐसे ठाठ होते थे, मौज करते थे, बकवास करते थे, किसी को सजा दे दी, मुंह में काट दिया वो वचन फाइनल। तो उनका क्या हाल हुआ, आज की तक कुत्ते बनकर धक्के खा रही हो। मन तो सुख के सागर मसरे, और ना ऐसा यसरे। यहाँ के संसार की किसी भी यश की अपने को जरूरत नहीं। यहाँ तो अपना टाइम पास करो, और कति गरीब आधीन और बावड़े से बनकर अपना टाइम पास कर लो। थोड़ा बोल थिर रहे और कहे अगम की बात, अनहदपुर में आरती वो करते हैं दिन रात। बड़बड़ कर सो भूत है, थोड़ा बोला देव। मान महंती, मान बड़ाई चावे नहीं, ये लक्षण लग ले। बड़बड़ करे सो भूत है, थोड़ा बोला देव। अच्छी आत्मा ज्यादा नहीं बोलती होती, और मान बड़ाई चावे नहीं, ये साधु के लक्षण है। ये संत सुखी मन जीती हो। कहते हैं सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। माँ के पेट में जब हम रहते हैं, हमें पूरा ज्ञान होता है हम पिछले जन्मों में कितने दुख उठा दिए, और किसी धोखे खाए जिस परिवार को और संपत्ति को अपना मान कर दिन रात खो दिया, मनुष्य जीवन में अंधे होकर लगे रहे। कोई संत मिला तो अधूरे मिले, उन्हें रास्ता गलत बताया, हमारी मुक्ति हुई नहीं। ये सारा कुछ पता हो जाता है उसको। रील सी चल रही, सारी पिछली फिल्म चलती है। और वो भी याद होता है कि प्रत्येक बार मैं भगवान के दरबार में वायदा करके आता हूं कि भगवान भक्ति करूंगा। सुखदेव को पता था कि बाहर जाते याद क्यों नहीं रहती। यह समस्या है कि ब्रह्मा विष्णु भाई समाचेत कर देते, हमारी बुद्धि वास कर देते तीनों को। तब उसने 12 साल तक बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश आए,
उन्होंने उससे कहा, भाई सुखदेव ऐसे अंदर हो गए 12-12 साल, तो माँ दुखी हुआ करेंगी, ये 9 महीने बड़े मुश्किल से निकालती है, ये नई परंपरा ना डाले, बाहर आ जाओ। तो उन्होंने कहा, जी बाहर ना हूं मैं, बाहर आते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, याद भी नहीं रहता मैं कौन हूं, क्या करना, क्या उद्देश्य है। आप अपनी इस लीला माया ने रोक दो थोड़ी देर, जो हमें बुद्धि भ्रष्ट करती है। वो बोले, भाई ज्यादा रोकने की हमारे में ताकत नहीं, एक क्षण के लिए रोकेंगे बस, इतनी देर, इतना रोक सकते ना हमारे हम दुखी हो जाए। उनके ऊपर भी प्रेशर है, ऑटोमेटिक सिस्टम भर रखा है, जैसे मिर्च में गुण है, जीभ के लगते वहां चरचरा करेगी, फूकेगी, तो ऐसे इनमें गुण है, प्याज में गुण है, वो अलग है। तो इसी प्रकार इनके गुण है, इनका बस की बात नहीं। तो कहते हैं क्षण के अंदर वो बाहर आ गया, और उसको याद रहा कि भक्ति करनी चाहिए, मृत्यु ऐसे नहीं मिलता। लेकिन ज्ञान फिर भी नहीं था ना, अपने आप चौधरी पाक गया, सिद्धि पिछले जन्म की थी, उड़कर चलन लग गया, गुरु बनाया नहीं, तो बात तो बहुत बिगड़े हैं। याद भी रह गया तो कि खाक याद रहा, गुरु बनाया नहीं, तो बच्चों ये ठीक, हमने कुछ भी याद नहीं रहा और हम बाहर आ गए, देख दाता ना कर, फिर सचेत कर दिए। तो क्या बताते हैं कि फिर गलत साधना करते हैं, जंगम दुखिया, योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना, तब करके जब दुख पाए फिर राज करा, राज में राजा हमने सुखी लगा, उसको रात की नींद आराम रहती है, चारों तरफ बॉर्डर पर टेंशन रहती है, कोई राजा दूसरा अटैक ना कर दे, छोटी सी भी कोई हलचल हो जाती, नींद आनी बंद हो जाती है इनको, हमने सुखी लगे। यानी सुख नाम की करका भी नहीं है, एक कण भी नहीं है सुख, सुख तो तुमने देखा ही नहीं, सतलोक में है, इसलिए झूठा सुख सुख लग गया। बेटा ना है, बेटा होगा, वाह वाह वाह, क्या बात की। संतान ना संतान हो जाते, बेटी हो जाए, बेटी बेटी है तो उसने संतान नहीं मानते, एक बेटा हो जब बात हो गया, फिर सुख हो गया, फिर उसकी मृत्यु होगी, फिर दुख हो गया। एक ने लड़का हुआ, उसके दादाजी ने लड़के को बड़ा बेगन उतारा, लाखों रुपये खर्च करे और पोता हो गया, अगली वर्ष गांठ से पहले दिन मर गया। पूरी तैयारी कर रहे थे, मना लो यहाँ पर दसवें, जो काम करने का वो तो करते नहीं, बकवादा मत रहे। तो बच्चों, सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, सूरपति दुखिया, इस स्वर्ग का राजा दुखिया, यहाँ के राजा को तो छड़ दे गल। स्वर्ग का राजा इंद्र, उसको भी पता नहीं कितनी बार राक्षसों से युद्ध करना पड़ा, कभी हार गया, भाग गया, जंगलों में धक्के खाता फिरा, और युवराज भोग के क्या बनेगा, गधे की योनि में जाएगा सीधा। तो खा के युवराज, बाढ़ में जाओ ऐसा सुख, जो आगे कर तोड़ दे दुख का। अब्राहिम सुल्तान इंद्र जैसे ठाठ थे धरती के ऊपर उसके, क्योंकि वो संबंध था, उसने कुर्बानी दे रखी थी अपने बेटे की, दाता रखता नहीं किसी का। और हम यह था, वहां माल हो, राजा हो, ठाठ हो, बटपट हो, बकवाद हो, कई कई ब्याह करा लिए, माचा अंडा था, और उसने पता था ये आत्मा गड़न लाग रही, फिर दोबारा तेरी नरक से निकाली निकली। हम धन मांगे, राज मांगे, संतान मांगे, उसका सारा कुछ था, भगवान ने उस नरक से निकाला उसको जाकर। और कैसे निकाला, हाय कितने कुछ 600 छिद्र में करूं अपने जन के काज, अरनक से पूजो मार दो, नरसिंह धर लो साज। यानी जहां भी मेरे भक्त को जैसे हो सकता होती मैं उसी रूप में पहुंच जाता हूं। इब्राहिम सुल्तान को कैसे निकाला, हाय बंदी नौकर बन गए, 2 दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लग गया दुर्लभ दास नौकर। इब्राहिम सुल्तान का एक बंदी नौकरानी रूप बनाकर उसकी बिस्तर बिछाया। बच्चों, सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। रंग निर्धन तो स्वाभाविक दुखी,
उस पर सारे दुख आया करे। निर्धन क्यों हुआ? कि पिछले जन्म में कोई दान धर्म करा नहीं सर, और वो निर्धन चलो पड़ा रही तो भौतिक धन से निर्धन भी है। जब उसकी यह बात समझ में आ जा, परमात्मा नए लेख लिख देता है। अपने बच्चे को नए लेख लिख देगा जब सच्चे दिल से जुड़ जाएगा। तो काल ने हमारे साथ बहुत बुरी कर रखी है, और सारी बकवाद गलत साधना कोई बता दे वह ठीक ठाक मान लेंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं मन को। ओए होए संसारी दी गल्ला चीने ना बुझे शब्द जो गहरे नो, जो सही बातें हैं उन पर ध्यान नहीं देता। और जब ये कह यो काम कर ले अड़का खड़ा हो जाता। तो यदि हम ठीक से ज्ञान सुने, आज अक्सर ज्ञान तकरीबन सबको है, और अक्सर ज्ञान ना भी हो और इन बातों ने ध्यान से सुन ले। पहले कौन पढ़ा करता था? हमारे दादे परदादे कोई नहीं पढ़ा। इतने नेक आदमी थे, बड़े समझदार थे, अपना हिसाब किताब भी बढ़िया कर लेते थे, सारी ऊंच नीच समझते थे, अच्छे बुरे का ज्ञान खूब होता है। इंसान अपने हित अहित को खूब जान लेता, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो। शिक्षित इसलिए करना पड़ा कि आप ग्रंथों को देखकर भगवान पहचान सकते हैं। तो इस ज्ञान को समझ के आज कितना को निर्धन है, एक बार लग जाए दाता के चरण। देखो कोई बीज हमने बोया है, पौधा लाए हाथ नर्सरी से बीजा है, या बीज बो का पौधा उगाया है, तो उसकी सिंचाई करनी पड़ती है, उसकी सेवा करनी पड़ती है, सुरक्षा भी करनी पड़ती है। और वो जब बड़ा हो जाता है उसको 5, 4, 10 साल लगते हैं। आजकल चलो कलम चढ़न लगी 2-3 साल तक यो मिले है, और गेल की गेल भी लग जाते, वैसे फल नहीं होते। तो कहने का भाव है कि इस मालिक के बीज को बोने के बाद इसको बड़ा होने दो। जब पूरा परिपक्व हो जाएगा फिर देखियो कितना फल देगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 बड़ा ऋतु है पड़ो। तो रंग दुखी बपरीती हो, भगवान रंग को राजा बना दे, ये सुना करते थे। लेकिन हमने राजा नहीं बनना, हमने तो कति ईसा रहना है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जाओ। इतना मांग लियो बस, ज्यादा मांगन थी गलत हो जाएगा। तो अब्राहिम सुल्तान के पास सारा कुछ था, और उस अपनी प्यारी आत्मा को उस नरक से निकालने के लिए मालिक ने के खड़े करे। नौकर बनकर हम तो धन मांगा, निर्धन को धन की जरूरत और कुछ नहीं मांगता हो। जो ज्ञान हो जाएगा फिर भगवान मांगेगा। और धनी जो राजा धनी था, छक का धनी था, इतना धनी था, कहते हैं 18 करोड़ देश के घोड़े थे। और बकवाद की गिनती को हाथी पे चढ़ कर चलता था, न कोई इंद्र भी शर्मा करता, इतने ठाट से चलता था। अब उस व्यक्ति को और भक्ति के मार्ग पर लाना अच्छी खेल नहीं था। और वहां रहता तो वो नरक में कुत्ता गधा सुअर बनकर धक्के खाता। 2 दिन के चोचले थे, आज कौन पूछे राजाओं को। वो रानी माची माची हड्डा करती, गहने तो लद पद रहती थी, घर तक बाहर नहीं निकलती थी, इज्जत वाली थी। आज कुतिया बनकर धक्के खाओ, इज्जत कति उगाड़े करने लग रही है। इन बातों ने ध्यान दो बच्चों, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं बनावटी। गॉड गिवन ज्ञान आई विटनेस संत गरीबदास जी द्वारा बताया गया। तो सौ छल छिद्र मैं करूं अपने धन के पास, कितने छल छिद्र किए उसके साथ अब्राहिम सुल्तान को निकालने के लिए। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, संत दुखी बन जीती। अब वो भूपति था, चैन नाम की चीज नहीं थी उसको,
राजा को पता नहीं कितने प्रकार की बातें सुनने को पड़ती है। वो ऐसे कह रहा था, वो वहां ऐसा होगा, उस बॉर्डर पे ऐसे हलचल हो रही है। नींद नहीं आती इनको, शराब पी कर पड़े का नशे की गोली खावे और चलने जब आगे पाछे यस मैन गन मैन, बस फिर क्या। इसकी आंख बांध रखी काल में, मोतियाबिंद कर रखा है इंसान के। युति सत्संग से मोतियाबिंद कटेगा ना हटेगा। तो सुल्तान कदम के लिए क्या क्या खड़े करे। अमर लोक से सतगुर आए रूप धरा करवाना, ढूंढ टूट बैल पर डोले बुद्धत साहब है। उस नरक से निकालने के लिए जिस नरक को हम मांगते हैं भगवान से, एक ऊंटों वाला रहबारी बन के आया, राजा की छत पर चढ़ के ऊपर से आए बालक सतलोक से, और छत पर लठ मारे, लाठी जोर जोर